Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhyam Path, and today we will be discussing about the UPPCS prelims. आज RO का एग्जाम फिनिश हो जाएगा and we have to target our UPPCS which is on 12th October. Okay? Approximately हमारे पास 73 days हैं, लेकिन हम 2-3 दिन हो जाता है कि हम नहीं कर पाते स्टडीज, तो हम approximately 70 days लेंगे to target our UPPCS prelims. So UPPCS exam is not just about studying more, but revising smartly. It's just not for the UPPCS, but for all other exams. Okay? All other exams. जो भी बुक में दिया है वो सिर्फ पढ़ना sufficient नहीं है. How we are revising that test series, PYQs, हम उसको कितना grab कर पाते हैं, grasp कर पाते हैं और कितना याद रख पाते हैं at the last moment, वो ज्यादा necessary है. So hard work के साथ smart work भी बहुत जरूरी है. Hard work plus smart work, success. राइट. सो अभी जैसे 70 days हैं, राइट, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन देयर नीड टू बी अ स्मार्ट स्मार्ट वर्क एज वेल, राइट. वो स्मार्ट वर्क कैसा होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो एग्जाम डेट्स इट्स 12 अक्टूबर एंड द टुडेज डेट इज 27 जुलाई, राइट. तो अप्रोक्सीमेटली हम 75, यहाँ पे हम 70 days को टारगेट करेंगे, राइट. गोल क्या है हमारा? टू कवर बोथ जीएस पेपर 1 एंड सी सेट. सी सेट एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम है, या फिर हम कह सकते हैं कि सारा गेम तो देखो जीएस का ही होता है क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी के बेस पे रखती है. लेकिन सी सेट जैसे कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं होता, लॉजिकल रीजनिंग जिसकी थोड़ी सी कमजोर होती है, उनको सी सेट पे फोकस करना चाहिए इस टाइम पे डेली, ऑन डेली बेसिस, राइट. ये थोड़ा सा पीवाईक्यूज इसको डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू द ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रैटेजी, राइट. फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें उसका फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए और कंसेप्चुअल भी होना चाहिए. पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें फैक्चुअल ज्यादा होता था, कंसेप्चुअल बहुत ही रेयर होता था, मतलब मेनली फोकस फैक्चुअल पे रहता था. बट अब जो एग्जाम्स इवॉल्व होने लगा है 22, 23, 24, उसमें कंसेप्चुअल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फैक्चुअल. तो कहीं ना कहीं अब दोनों बहुत जरूरी है. सेकेंडली, पीवाईक्यूज पे फोकस करना है. प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो कुछ तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, आई विल टेल यू हाउ. एंड कुछ जो है वो बहुत ही रिपीटेड होते हैं थीम उनकी, हम उस थीम को एनालाइज करेंगे, राइट. नेक्स्ट, रिविजन. हमें रिविजन करना है वीकली, मतलब आप जो भी उस वीक में पढ़ रहे हैं उसका उसमें से एक दिन वीक का ऐसा रखें जिसमें आप सारा रिवाइज कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है. Then the CSAT, the other most important, right, thing we have to do is CSAT. CSAT में interpersonal skills होती हैं, उसके सिर्फ 2 लेक्चर्स भी बहुत सफिशिएंट होते हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स के 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जिसमें सारा ही फैक्चुअल डाटा या अब तक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं ना, वो सब हम इसमें अगर लेक्चर में पढ़ लें तो इंटरपर्सनल सबसे इजी भी है और इजीली हो भी जाता है. नेक्स्ट, जिनका हिंदी अच्छी है वो हिंदी का पैराग्राफ कर सकते हैं, whereas जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश भी कर सकते हैं. रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है, बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने की, यू कैन डू इट बेटर. देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज ये नहीं होता कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के आएंगे, नहीं, हमें उससे ये पता चलता है कि हमने जो भी पढ़ा है हम उसको वहां पे उस दिन इम्प्लीमेंट कर भी पाएंगे या नहीं, या थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि एग्जाम किस बेसिस पे होगा. तो देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पीवाईक्यूज एंड फैक्चुअल एंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. अभी दिखा, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम 2023 से बात करते हैं. 2023 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, दैट इज देवप्रयाग, राइट. सेम ही क्वेश्चन है इन 2024, पर लेकिन उसका पैटर्न बदल दिया. मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है. वेरएज अगर हम जैसे अब पीवाईक्यूज रिवाइज करते हैं तो हम उसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 2023 में किसी बच्चे ने 2023 का पेपर 2024 के टाइम पे अगर किसी बच्चे ने 2023 का पेपर एनालाइज किया होगा तो वो विष्णु प्रयाग भी पढ़ेगा, रुद्र प्रयाग भी पढ़ेगा, कर्ण प्रयाग भी पढ़ेगा और देव प्रयाग भी पढ़ेगा, जिससे हमें इन तीनों की चारों की क्लैरिटी हो जाएगी, राइट. अब सेम है, जब
अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे करती है, राइट? हमें ये पता है। अभी हम देखेंगे ऑप्शन 2। हम ए का 2 लगाएंगे। अब हम ये एलिमिनेट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं ऑन एन एग्जाम डे, हमें सब कुछ अपना दिमाग खोल के ये चीज करना है कि अगर हमें ऑप्शन में कुछ भी पता है ना, तो सबसे पहले जो उससे मैच नहीं हो रहा उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें रिवीजन के रिवीजन इम्पोर्टेंट है, राइट? तो हम उसको मिस नहीं कर सकते। तो जब हमें पता है कि ये हमने कर दिया, हमें टिहरी में पता है कि भागीरथी और भीलन गंगा मिलती है, तो डी का 3 आ जाएगा। और जैसे ही हमें पता है कि डी का 3 है, हमें पता चल जाएगा ए हमारा कट चुका है और हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2023 की बात करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। कंसिडर द reign of the following पेशवास and arrange them in the chronological order। हमें यहाँ भी सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल चेंज नहीं किया। कंसिडर द फॉलोइंग पेशवास एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो भी इसमें अब यहाँ पे जिसने भी पढ़ा होगा, दे कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स एंड कंट्रीज का एक क्वेश्चन तो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, आता ही आता है। जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो जब हम इन कंट्रीज की क्वेश्चन उनको पढ़ रहे होते हैं, माउंटेन्स को, हम कहीं ना कहीं इसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो थीम तो है, वो तो सेम है, एग्जैक्ट इसमें रिपीट नहीं हुआ, बट जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है और वो सेम वैसी है माउंटेन्स की और कंट्रीज की। हेयर इन 2024 सेम है माउंटेन एंड कंट्रीज की। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा एनालाइजिंग के टाइम पे याद रखनी होती है कि थीमेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन हम पहचान लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहता है। नेक्स्ट, which of the following is not correctly matched? आर्टिकल 153, 154, 155, 156। ये बहुत ही ज्यादा जो भी है हार्ड नहीं है। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सेम इसमें यही पूछा हुआ है, राइट? ऐसे ही इसमें पूछा हुआ है, आर्टिकल ये पूछे हुए हैं और इनका लिस्ट। तो हम जो पॉलिटी है, अगर उसमें आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, राइट, स्केड्यूल्स, ये जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली लिस्टिंग है, हम इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर इन सब चीजों को कवर करेंगे तो वीडियो है जो काफी लंबी हो जाएगी। हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करना है प्लस हार्ड वर्क करना है। तो जब हम ये देखते हैं कि हम पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस इसीलिए रहता है कि हमें थीम्स पता चल जाते हैं। नेक्स्ट, since 2018, UPPC's questions have evolved. While factual memory still matters, the exam increasingly demands conceptual understanding and logical reasoning. So you must go one step beyond basic facts, that is the 1+1। पहले ऐसे हो जाता था कि ये वाली अगर कोई डायनेस्टी है, राइट, तो उसके किंग कौन थे, लेकिन अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका पता होना चाहिए। उन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको ये पता होना चाहिए जो प्रोमिनेंट किंग था वो क्या था, और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पता होनी चाहिए। ये है 1+ फैक्टर। पहले हमें क्या होता था, हमें पता होता था कि जो बुक है वो किसने लिखी, लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत बुक का डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए। ये 1+ फैक्टर। अब हम सब्जेक्ट वाइज इंसाइट कर लेते हैं। 2018 से हमने 2024 का ही इसमें जो एनालिसिस है वो लिया है, इतना बहुत सफिशिएंट है इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए कि 2018 से ही हम इसको इवॉल्व होता देख रहे हैं, राइट? और जो 2024 का एग्जाम था वो यूपीपीएस हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, राइट? तो देखते हैं। पॉलिटी आस्क्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, दैट इज आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, कंपैरिजंस, जैसे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सिस्टम में कंपैरिजन चाहिए होगा। या फिर आर्टिकल्स की बात करें तो अभी हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे, 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे और वो एक ही है। शेड्यूल्स है, वो स्केड्यूल्स भी पूछ लेता है कि कौन से स्केड्यूल में क्या है, और पार्ट्स भी पूछ लेता है। जो कंफ्यूजिंग होते हैं ना, टॉप 1 to 5 के थोड़े से कम होते हैं। अगर वो एलिमिनेशन इजी करना होता है तो वो 1 to 5 इंक्लूड कर देगा। लेकिन लास्ट के जो होते हैं ना, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, वो उसको उसको इंक्लूड करके उसमें अगर इजी बनाना होगा तो 1 to 5 ऐड कर देगा, ताकि इजीली हम उसको एलिमिनेट कर सके। नेक्स्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इट लिंक्स विद द करंट अफेयर्स। अगर करंट में कोई भी बेसिक ऐसा जो चल रहा होगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, या कोई भी जयंती होगी उससे रिलेटेड, जो भी हमारा फ्रीडम फाइटर होगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं।
अदरवाइज जो भी सोशल रिवॉल्ट्स हुए थे, सिविल सिविल रिवॉल्ट्स हुए थे, उन पे क्वेश्चन इजीली बन जाता है। फिर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज मैप बेस्ड। इन्वायरमेंट में तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो करंट टाइम में स्पीशीज चल रही होती है न्यूज में, उन पे क्वेश्चन बन जाता है। ज्योग्राफी में रिवर, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, राइट, विंड्स, स्ट्रेट्स, पासेस, इन पे क्वेश्चन ज्यादातर दिखता है। अगर आपकी इन सब चीजों पे क्लैरिटी है ना, तो यू कैन इजीली सॉल्व ज्योग्राफी क्वेश्चंस। Current affairs, 30 to 35 questions per year, focus on schemes, awards and indices, international news। जैसे स्कीम्स का, जैसे अब पहले तो डायरेक्ट पूछे थे कि ये स्कीम कौन सी है, राइट। अब पूछ लेते हैं कि जो ये स्कीम्स है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना पड़ता है, कि पहले कौन सी सबसे ओल्डेस्ट न्यूज कौन सी है। तो उसमें आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना पड़ता है। तो वो 2-3 साल का डाटा अगर आपको अच्छे से पता है कि स्कीम कौन सी आई है, तो हम इजीली उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम कब आई थी, तो हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इजीली अरेंज कर लेंगे। इंडाइसिस जो है उनका बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल न्यूज में ज्यादातर ये तो पूछ ही लेते हैं कि चलो ये वाला एमओयू जो किस कंट्री के साथ है, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उस पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कौन से कंट्री में अब कौन प्रेसिडेंट बना है, जो फर्स्ट होता है, जैसे फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, ऐसे करके ये ज्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो लो वेटेज है, बट क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत फैक्चुअल एंड स्पेसिफिक होते हैं, जैसे लिटरेचर, डायनेस्टीज, उनके आर्टिफैक्ट्स। जैसे आर्टिफैक्ट्स, जैसे हम अगर आईवीसी की बात करें, तो बोट का जो पिछली बार ये पूछा गया था कि जो बोट की मॉडल है वो कहाँ पे मिलती है, और उसमें ऑप्शन में मोहनजोदारो लोथल था। तो ऐसे ही धोलावीरा का था वाटर रिजर्वायर वाला, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे जो है वो पूछे जाते हैं। डायनेस्टीज के ये पूछे, मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं कि ये डायनेस्टीज है और ये किंग है, तो आप इनको मैच करके बताइए कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लिटरेचर का पूछ लेते हैं, बुक पूछ लेते हैं, और ये बुक किसने लिखी है ऐसे पूछ लेते हैं। और थोड़ा सा वन प्लस फैक्ट पे चलेंगे तो इस बुक में क्या लिखा है ये पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक की बात करें तो मोस्टली फैक्चुअल ही होता है, बट अगर टेक्निकल पॉलिसी है ना, तो वो पूछी जा सकती है। अगर कोई भी नई पॉलिसी है, या मिशन है, स्पेस मिशन है, डिफेंस मिशन है, तो वो पूछा जा सकता है। यूपीजी के 4 to 5 क्वेश्चन पर ईयर बेस्ड ऑन द थीम, डिस्ट्रिक्ट, इकोनॉमिक एंड टूरिज्म फैक्ट्स। जो यूपीजी के स्टैटिक का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ही रेयर होता है। करंट की बेसिस पे ही यूपीजी के क्वेश्चन आते हैं। हम एक बार इन क्वेश्चंस का एवरेज देख लेते हैं कि अब तक 2018 टू 2024 में, 2024 जो भी एवरेज थी क्वेश्चंस की, हम वो देख लेते हैं। एंशिएंट एंड मॉडर्न की 20 थी। पॉलिटी इट्स अबाउट 18 to 20 मान लो। ज्योग्राफी 15 to 17, राइट। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इट्स 12, 13, 15 ऐसे हो जाता है, राइट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, सेम एज ऑफ पॉलिटी, 18 to 20 क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक इट्स 10, एंड ऑलमोस्ट इसमें से बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं काफी। आप ये मान लो बायोलॉजी अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे 7 ऐसे। करंट अफेयर्स अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेसिफिक के अब तक कैसे बताए हैं, पहले आते थे, अब इतने जनरली नहीं आते हैं। स्टैटिक से तो बहुत ही रेयर आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट के बेसिस पे ही आते हैं, करंट बेसिस पे। पहले फैक्चुअल था, 2018 मान लो फैक्चुअल था। 2019 2022 तक ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी थी। अब एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लगे। देखो जैसे 2018 में कैसे पूछे थे, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो धर्मपाल। फिर 2021 मैंने आपको बताया था कंसेप्चुअल आने लगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू संगम लिटरेचर, इट्स शिलापतिकरम, अ कॉमन कंफ्यूजन, इट्स अ पोस्ट संगम, जो भी इसने बुक लिखी थी वो चीज। जैसे ये क्वेश्चंस है, ये 2024 की है। Justice Party opposed Congress by calling it a Brahmin-dominated organization, and it claimed the communal representation for non-Brahmins as the Muslim inter reforms had to given to Muslim. अब ये क्वेश्चन अगर आपको वर्क पीस एंड टेन पार्टी,
ये पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, सीधा ये पूछ लेते थे कि ये कब फॉर्म हुई या किसने फॉर्म की, ऐसे आते थे। ये फैक्चुअल डाटा था। वेयरएज अब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्यों बनी थी, कब बनी थी, किसने बनाई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ये चीज है जो हम +1 फैक्ट के बारे में बात करें थे। पहले Shivaji had to face opposition from the big Deshmukhs, and these Deshmukhs were not in favor of an independent Maratha state and wanted to remain as the feudal lords of Bijapur. आपने मराठा तो पढ़ा, हमने पहले मराठा पढ़ा, ठीक है। मराठास की जो उनकी एंग्लो मराठा वॉर्स थे वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आपको मराठा वॉर्स की जो प्रोमिनेंट किंग्स हैं उनकी भी स्पेशलिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये चीज इसमें बताइए। सेम विद द सुप्रीम कोर्ट एंड विद द प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पूछ लेते थे कि हमें मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल्स करने, वेयर सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हमारे एनालिटिकल जो उस पे फैक्ट और थ्योरीज पे है ना हमारा बेस्ड, हमें उसको भी पता होना बहुत जरूरी है। हम कट ऑफ के एनालिसिस पे अगर बात करें, क्योंकि ठीक है अगर हमने क्वेश्चन पे रिवीजन किया है बट लेकिन हमें पेपर का कट ऑफ या फिर हम उसका ट्रेंड ही नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं। हमें पता है कि हम 60 क्वेश्चन हमें आते हैं, हम 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो यू आर मिसिंग द कट ऑफ। कैसे? क्योंकि 2018 में जो कट ऑफ थी वो 126 थी और 126 मार्क्स और क्वेश्चंस कितने 94। ठीक है, 2019 में 88 क्वेश्चंस 117 कट ऑफ। 2020 में क्वेश्चंस कितने 83 110 कट ऑफ गई थी। 2021 में 86 क्वेश्चंस 115 मार्क्स। 2022 में 83 क्वेश्चंस एंड 111 मार्क्स कट ऑफ। 2023 में पेपर का लेवल बहुत अच्छा था इन 2023 में, मतलब 2022 से थोड़ा सा अप था। तो इसकी कट ऑफ कितनी गई थी 94 क्वेश्चंस लाइक 125 हाईएस्ट। ठीक है। एंड 2024 में कम इसलिए गई थी क्योंकि यूपीपीसीएस में सबसे अब तक का टफेस्ट था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल और कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा डिटेल में था, बहुत डेप्थ में था। जैसे 75 क्वेश्चन मान लो 100 इतना एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, राइट। पीवाईक्यू का इवोल्यूशन अगर हम देखें तो फैक्चुअल था, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा फैक्चुअल था। 2022 2021 में कंसेप्चुअल मिक्स थी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक पॉलिटी में। और 2022 से 2024 में सब्जेक्टिविटीज ट्रेंड आ गया है, इकोलॉजी इकोनॉमी यूपीजी के करंट अफेयर्स इन सब में बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव टाइप ऑफ आना चाहिए नॉलेज, वो चीज हो गई। तो अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी की एक बात करें कि हमारा टाइमलाइन कैसा होना चाहिए, तो हम अगर 4 फेज में डिवाइड करें तो फेज 1 है, जैसे हम 28 जुलाई से ले लेते हैं, आज रिलैक्स कि आज हम एग्जाम दे के आए हैं। नेक्स्ट है, या फिर जिसने एग्जाम नहीं दिया तो आज वो अपना मटेरियल को कंसोलिडेट कर सकता है कि हमें हाँ ये पढ़ना है और आगे हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए वो चीज कर सकते हैं। तो 15 अगस्त तक हमें अपना फाउंडेशन बनाने लगा, कैसे? हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये इनका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है। फिर हमें डेली एमसीक्यूज लगाने हैं 50 क्वेश्चन। जैसे आज आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। करंट अफेयर्स तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है डेली। और फिर हम सी सेट कर सकते हैं। देखो अगर आपका सी सेट ठीक है तो आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, वैराज आपको लगता है कि हाँ आपको सी सेट में नीड है, आपको सी सेट आपको थोड़ा सा कमजोर है, आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, आपका लॉजिकल रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उसे डेली करें। आप 2 घंटे या फिर 1.5 आवर्स, राइट, आप उसको जरूर दें सी सेट को। अब 16 अगस्त से 15 सितंबर तक हम अपना सब कुछ कंसोलिडेट करना है। जैसे हमने इसमें मेजर सब्जेक्ट्स कर लिए थे, अब हम थोड़ा इन्वायरमेंट इकोनॉमी और यूपीजी के साइंस एंड टेक पर फोकस कर सकते हैं। और इसी टाइम में हमें अपने फुल लेंथ टेस्ट लगाने चाहिए। जीएस टेस्ट 1 टेस्ट वीक पर वीक। अब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। पहले आप थोड़े सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि उस पेपर में से या फिर उस सब्जेक्ट में से किस टाइप ऑफ के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई। सी सेट अब अगर आपने पढ़ा यहाँ तक तो डेली पढ़ा है, तो अब आप उसको 5 डेज पर वीक प्रैक्टिस, जैसे जिसका अच्छा नहीं है वो तो डेली ही करे, तो आप सी सेट का तो आप याद ही रखना कि एंड तक आपको करना ही करना है। ठीक है।
फिर हम फेज 3 की बात कर लेते हैं, 16 सितंबर टू 5 अक्टूबर। इसमें करना है फुल रिवीजन मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने जितना पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, अब हमें उसे रिवाइज करना है। PYQs तो लगाने ही लगाने हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें PYQs 30 to 20 का आप रेशो लेके चलो कि 20 तो आप न्यू पीवाई वो क्वेश्चंस कर सकते हो, वेरस 30 तो PYQs लगाने ही लगाने हैं। 2018 से 2024 के PYQs निकाले, वैसे तो आप 2013 से कहीं से भी लगा सकते हो आपके में, बट 2018 से 2024 है। इनको अच्छे से इनके ये PYQ लगाओ, प्लस इनको एनालाइज करो, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं 3 फुल GS मॉक टेस्ट। मतलब फिर लास्ट में आपको अच्छे से, जो इस टाइम पे है, आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपका जो आपको स्पीड पता चल जाए, ठीक है, वहां पे फंक्शनिंग मॉडरेट रहे। अगर हम सेशनल टेस्ट करते रहते ना, तो हमारा माइंड ये ग्रास्प कर लेता है जैसे ये तो पॉलिटी 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 चल रहा है, बट वहां पे ऐसा नहीं आएगा, कोई पॉलिटी कोई ज्योग्राफी कोई, तो वो सिस्टमैटिकल ऑर्डर में सब कुछ आ जाता है जब आप फुल लेंथ टेस्ट करते हैं, और आपको अपनी स्पीड का भी पता चल जाता है, राइट। फिर हमें क्विक रिविजन नोट्स पढ़ने हैं। जब भी आप इन्हें पढ़ रहे होंगे ना, ये जो सब्जेक्ट्स होंगे, इनके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे इस पेज पे, कि आप उनको लास्ट में वो आपके पास बल्कि भी ना हो जाए, क्योंकि आप अब लास्ट में हिस्ट्री की प्रॉपर बुक उठाएंगे, पॉलिटी की ज्योग्राफी की, तो वो और बर्डन हो जाएगा, राइट। तो आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, PYQ को पढ़ना है, जो ये क्वेश्चंस थे वो चीज पढ़नी है, एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी प्लस स्पीड। वही फुल लेंथ पे आप करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। लास्ट 6 to 11 अक्टूबर, इसमें रिवाइज ओनली शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड अवॉइड न्यू टॉपिक्स। स्लीप वेल एंड स्टे काम। आपको पता होना चाहिए, जो आपका लास्ट वीक होता है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए जितना आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है। बस आपको लास्ट टाइम में उस दिन एप्लीके उसको अप्लाई कैसे करना है वो नेसेसरी है। कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जितने हम ज्यादा नर्वस होते हैं ना, हम उतना ही ज्यादा खराब कर पाते हैं, क्योंकि हमारी माइंड की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इसीलिए प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। अब हमने अपना टाइमलाइन तो देख लिया कि हमें इस हिसाब से चले। देखो, सबकी स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट होती है, पर उसको ये हमने एक टाइमलाइन दे दिया कि आप ऐसे ऐसे से कर सकते हो। हम इसकी स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि लर्न बेस फैक्ट्स थॉरली। अब भाई देखो, फैक्ट्स तो आप नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, अगर डेट मेंशन्ड है तो वो डेट याद होनी चाहिए। देन ऐड वन लेग इनसाइड, जैसे थीम, सिंबलिज्म, एसोसिएटेड हियर, अथॉरिटी, ब्रॉडर कंसेप्ट आगे, ये है +1 फैक्ट। कंसेप्चुअल ये चीज। प्रैक्टिस वी PYQ। PYQ अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया है कि बिल्कुल ही 23 का ही क्वेश्चन 2024 में ऐसे ही, ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए, राइट। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, उनका थीम रिपीटेड रहते हैं, तो PYQs प्रैक्टिस करना तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स अक्रॉस ईयर्स। जैसे देखा, थीम्स हमें पता चल जाता है, जैसे माउंटेन्स है, रिवर है, ये तो पूछी ही जाती है, इससे चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। नेक्स्ट, यूज क्लासेस लाइक घटना चक्र, पूर्वालोकन प्लस एनसीईआरटी। अगर देखो, एनसीईआरटी से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन ही उठा के दे देते हैं। एंड आई दृष्टि और सिमिलर फॉर द करंट अफेयर। सिमिलर में हम आप आई दृष्टि कर सकते हैं, क्रॉनिकल्स कर सकते हैं। These cover both factual and context-based questions. For UPGK and UP policy related questions, refer and quote UP budget statistics, schemes, names and state acts. स्टेट एक्ट पूछ रहे थे कि ये यूपी स्टेट एक्ट कब आया था। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लगता है ना बहुत ज्यादा, जैसे न्यू कॉरिडोर वगैरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है या सिटी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, राइट। हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे ना एक घटना चक्र की MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, या फिर घटना चक्र की और ल्यूसेंस की, राइट, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब तक के पूछे गए हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम उसमें हाईलाइट करते रहेंगे, घटना चक्र से और ल्यूसेंस से। और आई दृष्टि एंड क्रॉनिकल से जितने भी करंट अफेयर्स जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक के, वो हम इस पे कवर करेंगे, तो यू कैन गो थ्रू दैट। और बायोलॉजी की सीरीज हमारी चली रही है, तो उसमें से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं 7, तो आप 5 to 6 क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, क्योंकि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है हम वही कवर करेंगे बस। और आप ये घटना चक्र और ल्यूसेंस की सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं
अराउंड जो एनालिसिस है 2018 से 2024 का, उसमें 100 to 110 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका थीम जो है ना वो रिपीटेड है। मतलब आप उसको मिस नहीं कर सकते, पेपर मिस हो जाएगा। तो ये चीज है। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कवर डिस्कवर कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के। तो वो अराउंड 110 तक है, तो करंट अफेयर्स भी उसमें हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज हम कर लेंगे, राइट। पी वाई क्यूज जो है ना उस पर बहुत मेजरली फोकस करो, पी वाई क्यूज, क्योंकि वो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर का आप मिरर कह सकते हो। पी वाई क्यूज हम मिस नहीं कर सकते, राइट। एमसीक्यूज हम मिस नहीं कर सकते, हम बजट मिस नहीं कर सकते, स्कीम्स मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीजें। तो आज आप रिलैक्स करके अपना नेक्स्ट डे 1 से स्टार्ट कर लेंगे। 28 जुलाई शुड बी योर डे 1 एंड यू शुड बिगिन योर प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये सोच के कि नहीं अभी तो 70 डेज है, वी कैन डू इट, नो। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम एक टेस्ट सीरीज का जो रिलीज कर देंगे आज या कल, जो भी उसका डिटेल रहेगा कि इस दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है, जो भी उसका टाइम टेबल रहेगा वो रिलीज कर देंगे, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। एंड प्लीज कॉन्टैक्ट अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होंगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करेंगे तो देन थैंक यू। एंड आप हमारा टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।